कि अब जब चीफ जस्टिस ने आज कहा कि कौन सा आर्गन है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिलाइन कर सकता है, इनकार कर सकता है, किसमें इतनी जरूरत है। जस्टिस मुनीबुर रहमान भी हंस पड़े लाना नवाज शरीफ को। हम तो चाहते हैं उसको 7 फीट से लेके आए इधर। अब आवाम जाग चुकी है, पंजाब खासतौर पर जाग चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एजेंसीज को बता दिया है, इनके हैंडलर्स और फैसिलिटेटर को भी बता दिया है। ख्वाजा साहब, मैं जानता हूँ शायद किले में आपको किसने निकाला था, जिस पे नेकी करो उसके शर से वक्त गुजरो। उन्होंने हसन पाशा को कहा कि आपने ये बयान दिया। नहीं सर, मैंने तो बयान नहीं दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए की जाती है, उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया है। ये अंधेर नगरी चौपट राज है, यहां पूछने वाला नहीं और फिर वो बढ़के मारता है कि मेरे पैन के साथ खड़ा हो जो मेरे पीछे है 2 वोटों की मेजॉरिटी से। और अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है वो तो अपने 18 बंदे तो तरीका इंसाफ भी उसमें शामिल था जो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी गवर्नमेंट वैसे ही फारग हो जाएगी। और ये भी बताऊं, ये डार साहब भी कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। डार साहब की सियासत में कोई जगह नहीं, इनके भी बेटा इलेक्शन ना होंगे तो क्या होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालिन हज़रात, आपके मेज़बान गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। हालात ये हैं कि इस गवर्नमेंट ने एक वक्त में कई महाज खोले हुए हैं। इन्होंने सबसे बड़ा महाज जो अब नया खोला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खोला है। सुप्रीम कोर्ट को ये कदम कदम पे मुलायन कर रहे थे, कदम कदम पे उनके आर्डर को सबवर्ट कर रहे थे, उनकी जजमेंट्स को पार्लियामेंट मजलिस शूरा में डिस्कस कर रहे थे, उनको वहाँ उनकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या कोई भी जजेस हाई कोर्ट के वो पब्लिकली जवाब नहीं दे सकते। वो जजेस जो है वो अपनी जजमेंट्स के जरिए बोलते हैं। तो आज ये जो समाअत हुई है, जो कि इन्होंने चीफ जस्टिस के मुतालिक पास किया था कि सोमोटो का अख्तियार 184(3) के तहत दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की में जजमेंट्स हैं मौजूद है, तो उनको वायलेट करते हुए उन्होंने कानून साजी की। और चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में डिसाइड किया हुआ है, उसको उन्होंने पसे पर्दा रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट एक्ट के लिए तरमीम किया। और इतनी जल्दी में किया, इतनी उलझन में किया कि अब जब चीफ जस्टिस ने आज कहा कि कौन सा आर्गन है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मिलाइन कर सकता है, इनकार कर सकता है, किसमें इतनी जरूरत है, तो वहां वकला के थते बते निकल गए। बात नहीं मुंह से हो रही थी। और आर्डर जिन्होंने कहा जी भी तो हमने नवाज शरीफ को लाना था, इस पर चीफ जस्टिस हंस पड़े, जस्टिस मुनीबुर रहमान भी हंस पड़े लाना नवाज शरीफ को। हम तो चाहते हैं उसको 7 फीट से लेके आए इधर और अवाम को फेस तो करे। अब आगे अब आवाम जाग चुकी है, पंजाब खासतौर पर जाग चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एजेंसीज को बता दिया है, इनके हैंडलर्स और फैसिलिटेटर को भी बता दिया है। और कल जो ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो साकिब निसार के और सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक बातें की थी। ख्वाजा साहब, मैं जानता हूँ शायद किले में आपको किसने निकाला था, किसने आपकी गारंटी दे के आपको वहां से निकाला था मुशर्रफ के दौर में। अब वही बंदा जब ब्रिगेडियर असम को मैंने आपके पास काम दे गया तो उसने आपको क्या जवाब दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट से आप कैसे नाहिल होने से बचे, मैं इसको भी जानता हूँ। लेकिन हज़रत अली का भी कौल है, जिस पे नेकी करो उसके शर से महफूज रहो। वो लोगों को चाहिए था आपके शर से महफूज रहना। तो सूरत हाल बड़ी आज क्रिटिकल हो गई सुप्रीम कोर्ट में। जब चीफ जस्टिस अपने जलाल में आए, उन्होंने हसन पाशा को कहा कि आपने ये बयान दिया। नहीं सर, मैंने तो बयान नहीं दिया, वो तो किसी और बंदे ने दे दिया। और मैं आपको आज पेश गोई कर रहा हूं कि जब ये आज इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता रात को, तो then the Supreme Court shall take serious action which shall be resulted the disqualification of the Prime Minister, resulted the disqualification of both Tarad and opposition leader and Rana Kanoon स्पेसिफिकली। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पार्लियामेंट की तकरीरों का, कायमा कमेटी के इजलास का, कायमा कमेटी खजाना का, कायमा कमेटी जो ये बनाई गई थी लॉ की, जो कानून साजी के लिए की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए की जाती है, उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया है। ये अंधेर नगरी चौपट राज है, यहां पूछने वाला नहीं और फिर वो बढ़के मारता है
कि मेरे पैन के साथ खड़ा हो जो मेरे पीछे है। तो अब जो है बहुत हो चुकी है, एनफ इज एनफ। जब आप किसी को दीवार के पीछे धकेल दोगे, उसको पीछे जाने के रास्ता कोई रहेगा तो उससे आगे जाना है। तो तंग अहमद बजंग अहमद सुप्रीम कोर्ट को है अब आगे ही जाना है। और अब ये अगर इलेक्शन का आज रात ये फैसला नहीं करेंगे, देन देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस बड़े संगीन होंगे। और जिस तरह आज वकला की ज़बानें, सरकारी वकला की ज़बानें लड़खड़ा रही थी, ये ज़बानें भी इनकी लड़खड़ाई जाएंगी। इनको पता नहीं है कि ये क्या इनके साथ होने जा रहा है। इनके मशीरों ने, नलायक मशीरों ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया इस गवर्नमेंट को। भाई आपके पास तो मिली जुली सरकार थी, तो आपको चाहिए था आते ही इलेक्शन अनाउंस कराते और आराम से घर चले जाते। आपने तो डेरे डाल दी है 2 वोटों की मेजॉरिटी से, और अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है वो तो आपने 18 बंदे तो तरीका इंसाफ भी उसमें शामिल था जो अब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी गवर्नमेंट वैसे ही फारग हो जाएगी। तो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपना जलाल दिखाएगी। जैसे आज बंदयाल साहब जलाल में आए हुए थे, वो पहली बार, वो बड़ा धीमे मिजाज का आदमी है, पहली बार उसने बातें बड़ी लाउड एंड क्लियर की है, गवर्नमेंट को बड़ा सीधा सीधा पैगाम भिजवाया है। पार्लियामेंट की तमाम तकरीरों की कार्रवाई और कायम कमेटियों की कार्रवाई और वजारत खजाना ने अभी तक रिपोर्ट नहीं जमा कराई। और ये भी बताऊँ, ये डार साहब भी कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। डार साहब की सियासत में कोई जगह नहीं, जब इलेक्शन ना होंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दो। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम में, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। एंड सुप्रीम कोर्ट, इट इज द बाइंडिंग ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अगर पहले दिन कहा था, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमल नहीं करवा सकते तो जजेस को जाइए, रिजाइन करें, घर चले जाएं। बहुत दिन इसी के साथ इजाजत दें। आइंदा वाले दिन में फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।